जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों को धनेश जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग में एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग के बारे में तो एक लेक्चर मैंने पिछले वाले वीडियो में बनाकर डाल चुका हूं। उसके आगे मैं कोडिंग एंड डिकोडिंग का जो एग्जाम्पल है उसी का आज मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे कि सभी जो एग्जाम्पल हैं वो किसी न किसी कंपटीशन में आया हुआ है, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे सीसेट हो, हर एक एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो कोडिंग एंड डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जो हर एक कंपटीशन में आता है। हर एक कंपटीशन में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आएगा। और कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ने के लिए हमको क्या करना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक जानकारी होना चाहिए। जैसे कि पहले तो हमको ABCD याद होना चाहिए कि और A से Z तक, उसके बाद से उनका क्रम याद होना चाहिए। जैसे कि ABCD में मैंने बताया था, जैसे कि और उनका क्रम और इसका विपरीत याद होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देते हैं A का विपरीत होता है Z, B का विपरीत होता है Y, C का विपरीत होता है X, D का विपरीत होता है W, E का विपरीत होता है V, उसके बाद से F का विपरीत होता है U, A B C D E F G E F, F के बाद G H, उसके बाद से I G H I F, यहाँ तक A B C D E F G H I J K L M, इतना याद रखिए। G का विपरीत होता है T, H का विपरीत होता है S, I का विपरीत होता है R, J का विपरीत होता है Q, K का विपरीत होता है P, L का विपरीत होता है O, और उसके बाद से M का विपरीत होता है N। ये सब विपरीत हैं, इनको याद होना चाहिए। और उसके बाद से इनका स्थान A आता है पहले स्थान पर, B आता है दूसरे स्थान पर, C तीसरे स्थान पर, D चौथे स्थान पर, E पाँचवें स्थान पर, F छठवें स्थान पर, G सातवें स्थान पर, H आठवें स्थान पर, I नौवें स्थान पर, J 10वें स्थान पर, K 11वें स्थान पर, L 12वें पर, M 13वें पर। उसके बाद से N है, N 14वें पर आता है। उसके बाद से O 15वें पर आता है, P 16वें पर आता है, Q 17 पर आता है, R 18 नंबर पर आता है, S 19 नंबर पर आता है, T 20 नंबर पर आता है, U 21 नंबर पर, V 22 नंबर पर, W 23 नंबर पर, X 24 नंबर पर, Y 25 नंबर पर, Z 26 नंबर पर। ये तो स्थान हो गया इनका कि A पहले स्थान पर आएगा तो B दूसरे स्थान पर, C तीसरे स्थान पर, D चौथे स्थान पर। ये उनका क्रम लिख दिया। उसके बाद इतना चीज़ जिसको याद होगा, कोडिंग एंड डिकोडिंग का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जिसको आप सॉल्व ना कर पाएँ। बस आपको यह चार्ट याद होना चाहिए। जैसे यह चार्ट, इसको मैं याद कराने के लिए पहले मैं बता भी चुका हूँ कि जैसे A का Z आज मैं बताया था, उसके बाद से बॉय बताया था, क्रैक्स बताया था, डी बताया, ये सब मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप क्या कीजिएगा, पिछला वाला वीडियो आप एक बार जरूर जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि जो कोई भी कंपटीशन, कोई भी चैप्टर होता है, अगर हम उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं पढ़े होते हैं तो मान के चलिए वो आधा हमको उसमें परेशानी आएगा ही। जब आप एक बार इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझ जाएंगे, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन दिया है, यदि दिया हुआ है, यदि सोबर SOBER का कोड RNADQ है, RNADQ है, दे दिया है क्या। यदि SOBER का कोड RNADQ है तो LOTUS यानी लोटस का कोड क्या होगा। और क्या क्वेश्चन दे दिया है कि सोबर का कोड क्या दिया, SOBER का कोड दे दिया है RNADQ, तो लोटस LOTUS का कोड क्या होगा। और ये 4 विकल्प दे दिया है, और इन्हीं विकल्पों में से कोई एक सही होगा। तो जैसे यह क्वेश्चन दिया है ना, सेम टू सेम उसी तरह कंपटीशन में भी आता है। कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो उसमें दे देता है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा और 4 विकल्प दे देगा, और इन्हीं विकल्पों में से कोई एक सही होगा। जो सही होगा उसको बनाएंगे। तो अब देखिए
इसमें क्या कीजिए कि पहले आप लिख लीजिए यहाँ पर जो दिया हुआ है यस ओ बी ई आर सुबर लिख दिएगा। अब इतना लिखने के बाद आप क्या कीजिए कि जब ये लिख दीजिए उसके बाद से यस को लिखिए। इसका कोड क्या दिया है, आर दिया है, उसके बाद से एन दिया है, उसके बाद से ए दिया है, उसके बाद से डी दिया है, उसके बाद से क्यू दिया है। ये तो हम लोगों का कोड दे दिया है, यही ना है यस ओ बी ई आर। और पूछा है हमको कि एल ओ टी यू एस का कोड बताइए, यही नहीं पूछा है। तो अब देखिए, अब इसमें पहले आप पैटर्न पकड़िए कि जैसे कि इसमें पैटर्न कैसे है कि आर के बाद कौन सा आता है, तो आर के बाद क्या आता है, एस, आर के बाद एस, एन के बाद ओ आता है, ए के बाद बी आता है, डी के बाद ई आता है, क्यू के बाद आर आता है। अगर देखिए ऐसे ही पढ़ा जाता है कि जैसे कि ए के बाद बी आता है, उसके बाद से देखिए यहाँ पर देखिएगा आर ऊपर से नीचे से ऊपर चलिएगा तो कितना हो रहा है, आर से एस हो रहा है ना, तो यहाँ पर +1 का वृद्धि हो रहा है, देख रहे हैं। अगर आप नीचे से ऊपर चलेंगे तो देख रहे हैं प्लस के बाद देखिए आर के बाद एस आएगा, देखिए यहाँ पर आर है, आर के बाद ऐसा है ना, तो देख रहे हैं। तो आर का स्थान तो 18 होता है, 18 से 19 हो रहा है। तो नीचे से ऊपर देखिएगा तो इसमें +1 का वृद्धि हो। उसके बाद से देखिए एन के बाद ओ आता है, देखिए यहाँ पर एन आया है, एन के बाद वो, एन 14वें स्थान पर, ओ 15वें स्थान पर। ए के बाद कौन सा है, बी आया है। उसके बाद से ई, डी के बाद कौन सा है, ई आता है। उसके बाद से क्यू के बाद क्या दिया, आर दिया। यानी सब में क्या हो रहा है, +1 का वृद्धि हो रहा है, +1। नीचे से देख रहे हैं तो हमको क्या हो रहा है, देख रहे हैं आर एन ए डी क्यू, नीचे से देख रहे हैं आप ऊपर की तरफ तो +1 का वृद्धि हो रहा है। लेकिन अगर यही बात यहाँ पर देखिएगा, अगर आप ऊपर से नीचे की ओर देखिएगा, जैसे यहाँ पर एस से आर की तरफ, तो यस का स्थान तो हम लोग का कितना होता है, यस का स्थान हम लोग का 19 होता है। उसके बाद से आर का स्थान कितना होता है, 18। यानी ऊपर से नीचे की ओर देखिएगा तो क्या हो रहा है, -1 का वृद्धि हो रहा है। ऊपर से नीचे की ओर -1 का वृद्धि हो रहा है, -1 का वृद्धि हो रहा है, -1 का कमी हो रहा है, -1 की कमी, -1 के सब में कमी हो रहा है। तो यानी इसका तो पैटर्न आपको पकड़ लिए कि इसका पैटर्न क्या है। नहीं तो यह नीचे से ऊपर जाएगा तो +1 का पैटर्न होगा, और ऊपर से नीचे आइएगा तो किसका होगा, -1 का पैटर्न होगा। तो अब आपकी इसमें क्या दिया, यही दिया है कि लोटस का कोड क्या होगा। तो इसमें देखिए आप पैटर्न पकड़ लीजिए कि पैटर्न क्या है। अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, +1 मिलेगा, +1 का पैटर्न मिलेगा। अगर ऊपर से नीचे के तरफ आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, तो हम लोगों का -1 का पैटर्न मिलेगा। तो अब देखिए लोटस दिया है ना, यानी यहाँ पर नीचे से ऊपर मत जाइए, ऊपर से नीचे जाइए। जैसे कि यहाँ पर यस का स्थान कितना होता है, 19 होता है, ओ का होता है 15, बी का होता है 2, ई का होता है हम लोगों का 5, आर का होता है 18। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर एन का होता है 14, ए का होता है पहले स्थान पर, डी चौथे स्थान पर, क्यू 17 स्थान पर। देख रहे हैं ऊपर देखिए यहाँ पर 19 हो रहा है, यहाँ पर 18 हो रहा है। देख रहे हैं 19 से 18 एक कम हो रहा है ना। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, एक कम होगा। 15 से क्या हो रहा है, 14 हो रहा है। 2 से क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। 5 से क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। 18 से क्या हो रहा है, 17 हो रहा है। एक कम हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है। तो आप क्या कीजिए कि इसमें भी एक कम कर लीजिए। जैसे कि आप देखिए यल का स्थान कितना आता है, यल आता है 12वें स्थान पर, ओ आता है 15वें स्थान पर, टी आता है 20वें स्थान पर, यू आता है 21वें स्थान पर, यस आता है हम लोगों का 20, यस आता है हम लोगों का 19वें स्थान पर, यही ना है। तो अब आप क्या कीजिए, ऊपर से एक कम करते चले जाइए। तो देखिए देख रहे थे यहाँ पर 19 से 18 हो रहा है, तो यहाँ से 12 से क्या होगा, यहाँ पर 11 होगा ना। तो 11 किसका कोड होता है, तो 11 होता है के का। देखिए जैसे यहाँ पर देख रहे हैं 19, यहाँ पर है सब मिटका दीजिए। देखिए हाई देख रहे हैं 19 से 18 हो रहा है तो कितना कम है, एक कम हो रहा है ना। देखिए 15 से 14 तभी एक कम हो रहा है, 2 से 1 तभी एक कम हो रहा है, 5 से 4 हो रहा है तभी एक कम हो रहा है, 18 से 17 हो रहा है तभी एक कम हो रहा है, एक कम हो रहा है। उसी तरह इसमें भी कम कीजिए, 12 से 1 कम कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 11 किसका होता है, तो के का होता है। देख लीजिए यहाँ पर देखिए 11 के होता है। ओ किसके होता है, 15 का। तो 15 में से 1 कम कीजिएगा तो कितना, 14 होगा। और 14 किसका होता है, तो यन होता है। किस किस विकल्प में के और यन है, देख रहे हैं, के यन एक ही विकल्प में है, देख रहे हैं ना।
बाकी विकल्प को हम नहीं चेक करेंगे। रीजनिंग यही है, अगर हमको विकल्प में हमको मिल गया बस के एन, तो हमको शुरू का 2 अक्षर मिल गया तो है इसको अब क्या चेक करें। देखिए यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी के है, और इसका यम और यल है, तो इसको तो हमको चेक करना नहीं है, तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देख लिए, अब बस हमको के और यन मिल गया, तो हम लोग का तो विकल्प में से उत्तर तो हम लोग का यही सही हो रहा है। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं कि 12 पैटर्न क्या हो रहा था, 19 से 18 हो रहा था, एक कम हो रहा था ना जो ऊपर दिया हुआ है, तो इसमें भी तो एक कम होगा। जैसे कि 12 यल का दिया था, इसमें एक कम होगा तो कितना 11 होगा ना, 12 में से एक कम होगा तो 11, तो 11 किसका होता है, तो के का होता है। उसके बाद 15 में से एक कम कीजिएगा तो किसका मिलेगा, 14 मिलेगा। 14 किसका होता है, यन का होता है। उसी प्रकार देखिए टी 20 होता है टी का, तो टी का एक कम कीजिएगा तो 19 किसका होता है, एस का होता है। देखिए यहाँ पर एस लिखा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा यू का कोड कितना है, 21 में से एक कम कीजिएगा तो कितना, 20 किसका होता है, तो 20 होता है हम लोगों का, 20 होता है हम लोगों का टी का। देख रहे हैं टी भी मिल गया। उसके बाद से यहाँ पर मिल गया टी मिल गया। उसके बाद से एस का कोड 18 19 में से एक कम कीजिएगा तो 18 ना, तो 18 किसका होगा, आर का होगा। तो यही दिया है KNSTR। तो हम लोगों का तो विकल्प में से उत्तर हम लोगों का क्या सही हो जाएगा। हम लोग का तो एक ये हमको मिल गया, आसानी से पैटर्न समझ में आ गया। तो जब पैटर्न समझ में आ गया तो देखिए आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं कुछ नहीं किया, पहले तो आप क्या कीजिए, पहले क्वेश्चन जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया होता है कोडिंग एंड डिकोडिंग का, तो पहले हमको क्या करना, पैटर्न को पकड़ा जाता है कि वो किस पैटर्न पर है। तो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो -1 का पैटर्न है, सब में -1, सब में -1, सब में -1, सब में -1 किया। देखिए अगर ऊपर से आएंगे नीचे की तरफ तो -1 कीजिएगा, ठीक है। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको क्या करना है, +1 करना पड़ेगा। जैसे कि 18 से 19 जाएंगे तो कितना करना होगा, +1। अगर मैं इसमें मान के चलिए -1, ऊपर से नीचे का आएंगे तो -1 का पैटर्न है, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो +1 का पैटर्न है। लेकिन आप क्या उसके अच्छा है कि ऊपर से नीचे की तरफ -1 के कम कर लीजिए। बस देख रहे थे यल का स्थान 12, तो इसमें एक कम कर दीजिए, किसका, 12 में से एक कम कीजिएगा तो 11, तो 11 किसका होता है, के का होता है, हो गया। उसके बाद से यन वो का होता है 15 में से एक कम कीजिएगा तो किसका, 14 किसका है, यन, हो जाएगा के यन। उसके बाद से टी 20 होता है, तो इसमें से एक कम कीजिएगा तो 19 मिल जाता है यस। यू 21 होता है, इसमें एक कम कीजिएगा तो टी भी मिल जा रहा है। यस का 19 होता है, एक कम कीजिएगा तो आर 18, यह भी मिल गया। आसानी से समझ में आ गया KNSTR। अब हम देखते हैं एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं, इसी पर देखेंगे। आशा करते हैं कि यह एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है, यदि CHAPTER यानी चैप्टर का कोड दिया हुआ है DGBOUDS है, तो टीचर का कोड क्या है। देखिए ऐसे ही एग्जाम्पल दिया रहता है, 4 विकल्प दिया रहता है, और यह उसमें से कोई एक सही होता है, या एक और विकल्प बना देता है कैन नॉट डिटरमाइंड, इसमें से या इनमें से कोई नहीं, या कैन नॉट डिटरमाइंड दे या इनमें से कोई नहीं दे दे। तो देखिए हाई जो एग्जाम्पल है हर एक किसी न किसी कंपटीशन में आया हुआ है, सब किसी का प्रीवियस सेट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखिए ऐसे सवालों को जो बच्चा बार बार प्रैक्टिस किया रहता है या बार बार देखा रहता है वो आसानी से कर ले जाएगा। लेकिन जो पहला बार सोचेगा कि एक बार मैं पढ़ लूँ और उसके बाद से मैं जाऊँ परीक्षा में करने, वो नहीं कर पाएगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, चैप्टर का कोड क्या दिया, CHAPTER का कोड DGBOUDS है, तो टीचर का कोड क्या होगा। पहले कुछ नहीं करना है, जो दिया है उसको लिख लिया जाता है। जैसे कि इसमें क्या दिया है, यही दिया है CHAPTER, चैप्टर दे दिया। इसका कोड क्या दिया हुआ है, DG, चैप्टर क्या दिया, कोड क्या दिया है, DGBOUDS,
DGBOUDS है। तो टीचर का कोड क्या होगा, ये दिया TEACHE, टीचर का कोड क्या होगा, ये दिया हुआ है। क्या दिया है, यदि चैप्टर CHAPTER का कोड क्या दिया है, DGBOUDS है, तो टीचर का कोड क्या होगा, यही दिया है। तो अब देखिए यहाँ से टीचर का कोड क्या दिया हुआ है, टीचर का यहाँ पर कोड दिया हुआ, जैसे कि देखिए CHAPTER, यहाँ पर देखिएगा C से D आ रहा है, C से D देखिएगा, यहाँ पर देखिए C से D यानी +1 का हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है तो कितना C से D हो रहा है। उसके बाद से क्या है HG यानी नीचे से ऊपर जा रहा है। इसमें पहला पैटर्न +1, इसमें -1 हो रहा है, देख रहे हैं, जैसे C से D +1 का वृद्धि हो रहा है ना, G से H जाइएगा तो कितना हो रहा है, -1 कम हो रहा है, G से H, हाँ H से G जाइए, H से G -1 +1 -1, A से B +1 हो रहा है, फिर से P से O, P का कितना होता है, P का होता है 16, P से O यहाँ पर -1 प्लस, यहीं पे पैटर्न है +1 -1, तो अभी इसका क्या है, +1 का पैटर्न होगा हाई, -1 का पैटर्न होगा हाई, +1 का पैटर्न होगा, यानी जो है चैप्टर में दिया हुआ है इसमें पैटर्न किसका है, +1 -1 +1 -1 +1 -1 का पैटर्न दिया। यह तो चैप्टर का पैटर्न दे दिया कि एक +1 दिया है, दूसरा -1 दिया है, तीसरा +1 दिया है, उसके बाद से -1 +1 -1 +1, यही दिया हुआ चैप्टर का कोड। अब इस हम लोगों को क्या पूछा हुआ है कि टीचर का, तो इसमें भी देखिएगा +1 -1 +1 -1 का पैटर्न होगा। इसमें क्या करें, इसमें आप क्या करिएगा कि एक बार +1 कीजिएगा, इसके बाद एक बार -1 कीजिएगा, उसके बाद से एक बार +1 कीजिएगा, फिर से उसके बाद एक बार -1 कीजिएगा, फिर से एक बार +1 कीजिएगा, फिर से एक बार -1 कीजिएगा, फिर से एक बार +1 कीजिएगा, यही दिया है टीचर का कोड। क्या दिया है, एक बार +1 दिया है, -1 दिया है, +1 दिया है, -1 +1 -1 +1 -1। तो अब देखिए, अब टी का स्थान होता है 20, टी एक अंग्रेजी वर्ड मान लें, देखिए टी 20वें नंबर पर आता है, तो टी में एक टी के बाद कौन आएगा, टी के बाद क्या आ जाएगा, टी के बाद क्या आएगा, यू, टी के बाद क्या आ जाएगा, यू, इस 20 में एक जोड़िएगा तो 21 आता है ना, तो 21 किसके स्थान पर, किसका होता है, यू का स्थान होता है, तो यू, तो इसमें एक, अब ई के बाद एक माइनस कीजिए, ई का स्थान कितना होता है, ई आता है हम लोगों का 5वें स्थान पर, अब ई में एक कम कीजिएगा तो ई है 5वां स्थान है, तो इसमें एक कम कीजिएगा तो चौथा न होगा, 5 में से एक कम कीजिएगा तो 4 मिलेगा, और 4 किसका होता है, तो 4 होता है डी का, एक कम कीजिए। उसके बाद से ए में +1 कीजिए, ए पहले स्थान पर होता है, इसमें एक जोड़िएगा तो 2, तो एक में एक जोड़िएगा तो कितना 2, और 2 किसका स्थान होता है, बी का, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर देखिए सी दिया है ना, सी में एक कम कीजिए, सी का स्थान 3 होता है, एक कम कीजिएगा तो 2, तो इसमें फिर से बी हो जाएगा। अब देखिए, अब हमको एग्जाम्पल देखिए कौन सा विकल्प में UDBB दिया हुआ, तो UDBB पहला विकल्प में दिया है, इसमें दिया है UB, उसके बाद BD, यह नहीं होगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा तो हम लोग का तो उत्तर क्या मिल गया, ये मिल गया। हमको क्या करना, बस हमको देखना है कि UDDB परीक्षा में क्या करना होता है, बहुत कम समय में सॉल्व करना है, बहुत जितना आप समय बचा लें, एक बार पैटर्न पकड़ लिए, सीधे बैठ गया, उत्तर मार दिए, चल दिए, उसको अब पूरा हल नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मैं पूरा बता दे रहा हूँ। अब देखिए अब देखिए यच का होता है हम लोगों का 8, इसमें एक कम, इसमें एक जोड़ा जाएगा ना, तो इसका होता है 8, इसका होता है 3, इसका होता है 1, तो इसमें एक करोगे तो 9 किसका होगा, आई का होगा। इसमें होता है ई 5वें स्थान पर, एक कम कीजिएगा तो 4 होता है, तो 4 किसका, डी का मिलेगा। आर किसका होता है, आर यहाँ पर 18 का होता है, और इसमें एक जोड़िएगा तो कितना 19 किसका होगा, एस। तो हम लोगों का यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें कुछ छूटा हुआ का, हाँ UDBBIDS, टीचर,
यहाँ पर ही नहीं रहेगा, UDBBIS, UDBB है डी है, अब सही है, UDDBBIDS। इस क्वेश्चन का उत्तर कौन होगा? आई होगा। आशा करते हैं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एक दूसरा एग्जाम्पल। इसी के इसमें एक पैटर्न किसने का था? +1 -1 का। इस एग्जाम्पल में +1 -1 का पैटर्न था। इसके पहले वाले में मैं जो बताया क्वेश्चन उसमें क्या था? -1 का पैटर्न था। अब हम देखते हैं कुछ अलग, इससे आगे हटकर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। इससे आगे हटकर देखिए इस एग्जाम्पल में क्या दिया है। यदि सिंपल का कोड दिया हुआ है TINPME है तो डूइंग का कोड क्या होगा? क्वेश्चन क्या दिया है? यदि SIMPLE, यदि सिंपल का कोड TINPME है तो, यदि सिंपल का कोड TINPME है तो डूइंग का कोड क्या होगा? 4 विकल्प दिया हुआ है। EOIOS दिया है, EOJOG दिया है, EOGNH दिया है, EPJOH दिया है, इतना दे दिया है। अब यदि इसमें क्या दिए, इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम सिंपल को उतारेंगे, उसके बाद उसका कोड लिखेंगे, देखेंगे कि इसमें कौन सा पैटर्न है, +1 का पैटर्न है कि -1 का पैटर्न है कि क्रॉस का पैटर्न, क्रॉस वाला पैटर्न है। अब देखिए पहले उतारिए, देखिए कैसा पैटर्न है। दिया है SIMPLE, सिंपल दे दिया। इसका कोड क्या दिया हुआ है? TINPME, इतना कोड दे दिया SIMP। अब देखिए इस पैटर्न पहले पकड़िएगा कैसा पैटर्न है। ST, यहाँ पर क्या कर रहा है? यस से टी हो रहा है। ST यानी यस से टी हो रहा है तो कितना है? इसका 19 होता है, इसका 20 होता है, यानी +1। ST यहाँ पर +1। अब देखिएगा इसमें क्या, आई से आई को आई रखा है, आई को आई रखा है। इसमें ऊपर लिखिए +1 का वृद्धि हो रहा है, इस पर 0, कोई वृद्धि नहीं हो रहा है। उसके बाद से देखिएगा यम से यन हो रहा है, यहाँ पे +1 हो रहा है। यम 13 स्थान पर आता है, यन 14 स्थान पर होता है, 13 से 14 हो रहा है, +1 का वृद्धि हो रहा है। अब पी से पी, यहाँ पर कोई वृद्धि नहीं हो रहा है, दिख रहा है ना? यानी इसमें ये अलग पैटर्न है। क्या दिया है? एक +1 हो रहा है, उसके बाद से 0 हो रहा है, उसके बाद से फिर से +1 हो रहा है, उसके बाद से 0 होगा। अगला ये अभी क्या होगा? +1 होगा, उसके बाद से ये क्या होगा? 0 होगा। देख रहे हैं पैटर्न, समझ में आ गया ना? +1 0 +1 0 +1 0, ये सब पैटर्न है, ठीक है। अब जैसा पैटर्न इसमें होगा वही पैटर्न तो इसमें भी तो होगा, डूइंग में भी। DOING, डूइंग, यही दिया हुआ है पैटर्न, DOING, डूइंग दे दिया है। अब हमको क्या करना है? जैसे यहाँ पर पहले किसका था? +1 का पैटर्न था, इसमें +1 कीजिएगा तो डी में एक, इसका डी का स्थान 4 होता है तो ई की इसमें कम 1 कीजिएगा तो क्या मिलेगा? 5 न होगा, तो 5वां किसका होता है? ई का होता है। देखिए किस, देखिए जैसे डी चौथे स्थान पर होता है और इसमें 1 जोड़िएगा तो कितना होगा? 5। अब देखिएगा 5 किसका होता है? तो 5 ई का होता है ना, तो ई मैंने लिख दिया। और यहाँ पर क्या होता है? +1 उसके बाद से 0, इसमें कोई पैटर्न हो, जो था उसको लिख दिया जाए, ई रख दिया। फिर से +1 कीजिए। आई का स्थान कितना होता है? 9वें स्थान पर होता है। आई का क्रम देख लीजिए, यहाँ पर 9वें स्थान पर है, तो इसमें एक कम कीजिएगा तो 10 होगा ना, तो यहाँ पर क्या होता है? 10 किसका होता है? जे का होता है। अब फिर से इसमें क्या होगा? 0 का, +1 0 +1 0, तो इसका क्या आ जाएगा? n हो जाएगा। फिर से इसमें क्या कीजिएगा? +1 कीजिएगा, तो जी में एक +1 कीजिएगा तो जी का स्थान कितना होता है? 7 होता है। इसमें 1 जोड़िएगा तो कितना होगा? 8 किसका होता है? तो एच का होता है। तो देखिए EOGNH किस विकल्प में है? EOGNH सी विकल्प में, तो हम लोग का उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए मैंने क्या किया, जब भी आप भी सॉल्व कीजिएगा तो पहले आप क्या कीजिएगा?
पहले आप इसको पैटर्न को समझिएगा कि जैसे कि किस पैटर्न पर है, ठीक है ना। जब आप पैटर्न को समझ जाइएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देख रहे हैं मैंने क्या पैटर्न देखा कि यस से टी हो रहा है यानी +1 का होता है। कैसे मालूम चला कि +1 का हो रहा है, तो देखिए यस के बाद टी आता है ना, तो यहाँ उससे भी हो सकता है, नहीं तो ऐसे आप कीजिए कि यस आता है हम लोगों का 19वें स्थान पर, टी आता है 20वें स्थान पर, तो 19 से 20 हो रहा है तो +1 का हो रहा है ना, तो उससे देखिए उसके यहाँ पर 0, उसके बाद से यम से यन यहाँ पर भी +1 हो रहा है, पी में कुछ नहीं हो रहा है, 0 के पी को पी उतार दिया तो यहाँ पर कोई पैटर्न ना ही +1 हो रहा है ना ही -1, तो हम 0 लिख दिए। उसके बाद से फिर से यल से यम, यल के बाद यल का होता है 12, यम का होता है 13, यहाँ पर भी +1 हो रहा है। उसके बाद से ई, जिसमें कोई पैटर्न नहीं हो रहा है, 0 का 0 हो रहा है यानी +1 0 +1 0 +1 0 का पैटर्न है बस। अब देखिए इतना तो यह पैटर्न है। जब इतना यह पैटर्न है तो जो पैटर्न इसमें लग रहा है वही पैटर्न इसमें भी नहीं लगेगा ना डूइंग में, तो यहाँ पर क्या लगेगा EOGNH। हमने +1 0 +1 0 +1 किया तो हमको क्या मिल गया, EOGNH मिल गया। हम लोग का विकल्प कौन सा सही हो गया, सी सही हो गया। आशा करते हैं कि यह एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एक दूसरे एग्जाम्पल जो अगला ही पैटर्न पर होगा। अब देखते हैं कि उस पैटर्न को अलग पैटर्न पर होगा, उसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है। यदि DEAR डियर का कोड दे दिया है, FGCT है तो READ का कोड, रीड का कोड क्या होगा, ये दिया है। यदि क्या दिया, यदि डियर DEAR डियर का कोड FGCT है तो READ का कोड क्या है। क्वेश्चन दे दिया है, यदि डियर का कोड क्या दिया है, FGCT है तो READ का कोड क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, यदि पहले लिख लीजिए डियर DEAR डियर लिख दी। अब उसमें क्या दिया हुआ कि इस डियर का कोड क्या दिया है, FGCT दे दिया, FGCT दे दिया। यहाँ पर डियर का कोड क्या दे दिया, FGCT, तो रीड का कोड क्या होगा, READ रीड का कोड पूछा है। तो अब देखें यहाँ पर डी का कोड क्या है, डी के से क्या, डी से एफ हो रहा है ना, तो देखिएगा DEF डी के बाद ई आता है, उसके बाद से एफ हो रहा है, तो यानी +2 का वृद्धि हो रहा है। देख रहे हैं जैसे पहले ABCD में डी आता है ना, तो डी के बाद क्या आएगा, ई के बाद एफ, तो यहाँ पर क्या दीजिएगा +2 का वृद्धि हो रहा है। या ऐसे ना याद करना जानते हैं तो ये डी का स्थान क्या होता है, चौथे स्थान पर आता है। ABCD एफ आता है 6वें स्थान पर, तो 4 से 6 हो रहा है तो कितना की वृद्धि हो रहा है, +2 का ना वृद्धि हो रहा है, तो उससे ही क्या लीजिए। उसी तरह अब देखिए इसमें +2 का वृद्धि हो रहा है कि +3 का वृद्धि हो रहा है, इसमें भी देखिए तो E से G हो रहा है, E से G हो रहा है ना, तो यहाँ पे देखिएगा E से G, तो E के बाद क्या आएगा F के बाद क्या आता है G। यहाँ पर भी +2 का पैटर्न है। जब दो में +2 का पैटर्न है तो इसमें भी +2 का पैटर्न होगा, इसमें भी +2 का पैटर्न होगा। सब में किसका पैटर्न है, +2 का पैटर्न है। यानी जो इसमें डियर और एफ का कोड FGCT दिया है, तो ये कितने के पैटर्न पे, तो यह +2 के पैटर्न पे दें। तो अब यहाँ पर भी +2 का पैटर्न कीजिए, +2 R का स्थान कितना होता है 18, तो इसमें भी 2 का जोड़िए, R के बाद क्या होता है S, R के बाद S और उसके बाद से T, तो यहाँ पर ST, तो इसमें देखिएगा T हो जाएगा। यहाँ पर भी R 18 2 जोड़िए +2 का, जैसे R के बाद S के बाद T, +2 का वृद्धि इसमें भी होगा। ई में +2 का वृद्धि कीजिएगा तो क्या मिलेगा, G मिलेगा। उसके बाद से A में भी +2 का वृद्धि कीजिएगा तो क्या मिलेगा, हम लोग का मिलेगा ABC, इसमें +2 का वृद्धि कीजिएगा तो C मिलेगा। और उसके बाद से D में भी +2 का वृद्धि कीजिएगा तो कितना मिलेगा, D कितने स्थान, 4 2 6 F मिलेगा। देखिए किस विकल्प में,
TGCF किस विकल्प में, TGCF चौथे विकल्प में। तो हम लोग का तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, यही TGCF हो जाएगा। आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो इसका लिखिएगा जैसे R18, इसमें +2 कीजिएगा तो 20 कीजिएगा, तो यह टी का 20, उसमें ई का होता है हम लोगों का 5, इसमें +2 कीजिएगा तो जी का मिल जाएगा 7। ए पहले स्थान पर, इसमें +2 कीजिएगा तो कितना मिलेगा 3, सी का 3 होता है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए डी आता है हम लोगों का चौथे स्थान पर, इसमें +2 कीजिएगा तो एफ मिल जाएगा हम लोगों को 6वें स्थान पर, एफ का 6। या आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए आशा करते हैं कि यही आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं एक अगला एग्जांपल इसी का अलग पैटर्न पर। देखिए अब देखिए इसमें यह पकड़ना होता है कि +2 का पैटर्न पर है कि +3 का पैटर्न पर है कि +5 का पैटर्न पर है, +6 का पैटर्न पर है, प्लस का पैटर्न में, या -2 के पैटर्न पर है, या -3 का पैटर्न पर है, कि -4 का पैटर्न पर है, कि -1 +1 का पैटर्न पर है, कि ऑड इवन के पैटर्न पर है, कि स्वर और बावेल और कॉन्सोनेंट के पैटर्न पर है। तो देखिए ये सब पैटर्न को पकड़ना पड़ता है कि कोडिंग या डिकोडिंग में। तो इसे कोडिंग एंड डिकोडिंग जैसे कि जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्या कीजिए कि कोई भी कंपटीशन का प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, वहाँ पर देखिए कोडिंग एंड डिकोडिंग से है, उसको सॉल्व कीजिए। बस आप इतना ही चार्ट बना लीजिएगा, उसके बाद से आप जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे आप भी कर लीजिएगा। चार्ट बनाइएगा, उसके बाद से पैटर्न पकड़िएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक अगला एग्जाम्पल इसी से। देखिए इस एग्जाम्पल में ये दिया हुआ है कि यदि वेट WEIGH का कोड, यदि WEIGH का कोड THFJE है तो FIGURE का कोड क्या है। यही है, क्या दिया है, यदि WEIGH का कोड क्या है THFJE है तो FIGURE का कोड क्या होगा। यही है। अब कोड क्या होगा, तो अब पहले देखिए, पहले आप इसको उतारिए, उसके बाद से पहले पैटर्न को जानिए कि किस पैटर्न पर है। तो अब देखिए, आइए हम पहले इसको उतारते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है WEIGH, देखिए ये तो हो गया हम लोग का। अब इसका पैटर्न उतारिए, THFJE पैटर्न हो गया। हाँ, अब देखिए यहाँ पर देखिए पहले पैटर्न तो पूछा है FIGURE का कोड, फिगर का कोड पूछा होगा। तो यहाँ पर देखिए W का कोड किस स्थान पर है, W किस स्थान पर 23 और T किस स्थान पर 20। देख रहे हैं W से T, यानी यहाँ पर देखिए W का स्थान होता है 23वें और T का स्थान होता है 20वें, यानी 23 से 20 हो रहा है तो कितना का अंतर है, -3 का अंतर हो रहा है। W का स्थान कितना होता है, W 23वें स्थान पर आता है और उसके बाद से T 20वें स्थान पर, तो 23 से 20 हो रहा है, -3 का अंतर हो रहा है ना। तो अब देखिए उसके बाद से यहाँ पर देखिएगा E से 8 हो रहा है, देखिएगा यहाँ पर -1, ऊपर नीचे से आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा E से H हो रहा है ना। तो E कितने स्थान पर आता है, E आता है हम लोगों का 5वें स्थान पर, और H आता है हम लोगों का 8वें स्थान पर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 23 से 20 हो रहा था तो हमने -3 लिखते हैं। यहाँ पर देखिएगा 5 से 8 हो रहा है, 5 से 8 हो रहा है, तो यहाँ पर कितना +3 का वृद्धि हो रहा है। उसके बाद से यहाँ पर देखिएगा I का स्थान होता है 9, I किसने स्थान पर, I 9वें स्थान पर आता है। I से F हो रहा है तो F किस स्थान पर आता है, F आता है हम लोग का 6वें स्थान पर। तो यहाँ पर 9 से 6 हो रहा है तो यहाँ पर हम लोग का -3 का हो रहा है। देख रहे हैं 9 है, I का स्थान 9 होता है या F का स्थान 6, तो 9 से 6 हो रहा है तो -3 का हो रहा है। उसके बाद से यहाँ पर देखिएगा G आता है हम लोग का कितने स्थान पर, G आता है हम लोगों का 7वें स्थान पर, 7वें स्थान पर। तो G से J हो रहा है, देखिए J कितने स्थान पर आएगा, J आएगा 10वें स्थान पर। तो देख रहे हैं 7 से 10 हो रहा है तो ये +3 का वृद्धि हो रहा है।
+3 का वृद्धि हो रहा है। एच आता है कितने स्थान पर, तो एच आता है हम लोगों का 8वें स्थान पर। तो एच से ई कितने स्थान पर आ रहा है, 5वें स्थान पर। तो यहाँ पर 5वें न, तो यानी 8 से 5 हो रहा है तो कितना होता है, -3 का हो रहा है। अब देखिए यानी इसमें पैटर्न किसका है, -3 +3 -3 +3 -3। मैंने कैसे पता लगाया, पहले मैंने यहाँ पर लिखा W 23वें स्थान पर आता है। तो 23 से टी आता है 20वें स्थान पर। देख रहे हैं ना, 23 से 20 हो रहा है तो 23 में से 3 कम होंगे तब न होगा। 23 में से 3 कम कोई आ जाएगा तो 20 मिलेगा, यानी -3। उसके बाद से यहाँ पर देखिए ई आता है 5वें स्थान पर। तो 5वें स्थान पर आता है तो ई 5वें स्थान पर आता है ना, तो 5वें स्थान पर आया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एच आता है 8वें स्थान पर। तो 5 से 8 हो रहा है तो यानी +3 का वृद्धि हो रहा है। उसी तरह आई 9वें स्थान पर है, एफ 6वें स्थान पर। तो 9 से 6 हो रहा है तो -3 का वृद्धि हो रहा है। उसके बाद से जी 7वें स्थान पर आता है। तो 7 से 10 हो रहा है तो +3 का वृद्धि हो रहा है। एच आता है 8वें स्थान पर। तो उसके बाद से ई कितने स्थान पर आ रहा है, 5वें स्थान पर। 8 से 5 हो रहा है तो यानी -3 का कमी हो रहा है। देख रहे हैं ना, यानी अब देखिए यानी +3 -3 +3 -3 +3 -3 +3 का पैटर्न पर हुआ है। अब उसी तरह जैसे पैटर्न यहाँ पर वैसे भी पैटर्न यहाँ पर भी होगा। पहले यहाँ पर -3 का पैटर्न है तो पहले यहाँ पे एफ कितने स्थान पर आता है, एफ 6वें स्थान पर था। इसमें 3 कम कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 3। 6 में से 3 जाएगा तो 3 मिलेगा। अब 3 किसका होता है, तो 3 सी का होता है। 3 देखिए तीसरे नंबर पर सी आता है तो सी हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, अब देखिए -3 तो हमने कर लिया। अब उसके बाद क्या था, +3। तो आई कितने स्थान पर, तो 9वें स्थान पर आता है। इसमें +3 कीजिएगा तो इसमें +3 कीजिएगा तो 9 3 कितना हो जाएगा, 12। 12 किसका होता है, तो 12 होता है एल का। तो यहाँ पर CL 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जी आता है कितने स्थान पर। अब फिर से हमको कितना करना है, -3 का करना है। तो जी आता है हम लोगों का 7वें स्थान पर। इसमें से -7 में से 3 कम कीजिएगा तो 4। चौथे स्थान पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। फिर से आता है यू कितने स्थान पर आता है, 21वें स्थान पर। अब इसमें कितना कीजिए, +3। तो इसमें 21 में 3 जोड़िएगा तो कितना, 24 किसका होता है, तो 24 होता है एक्स का। फिर से क्या कीजिए, आर कितने स्थान पर आता है, आर होता है 18वें स्थान पर। आर आता है 18वें स्थान पर। आर आता है कितना, 18वें स्थान पर। अब उसके बाद से इसमें देखिएगा -3 इसमें कीजिएगा तो आर में -3 कीजिएगा तो कितना, 15 किसका आ जाता है, ओ का, ओ 15। उसके बाद से ई 5वें स्थान पर। इसमें भी आप कीजिए -3 कीजिए तो -3 कीजिएगा तो दो किसका होता है, बी का। बी किसमें है, नहीं -3 है, इसमें +3 कीजिए। देखिए -3 +3 -3 +3 -3 तो यहाँ पर +3 होगा। 8 किसका होता है, तो 8 होता है हम लोगों का एच का। तो देखिए इसमें विकल्प में कौन दिया, CLDXOH किस विकल्प में है, CLDXOH। तो हम लोग का विकल्प क्या आंसर सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। आशा करते हैं कि यह समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन समझ में आया होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जय हिंद।